जब पति पत्नी तलाक पूरा कर सिविल अफेयर्स ब्यूरो के गेट से बाहर निकलते हैं और उसी पल छोटी रखेल अधिकार जताने दौड़ पड़ती है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं होता कि औरत उसी की तलाश में थी और अब वह खुद सामने आ गई है। औरत शांति से अपनी घड़ी उतारती है और एक जोरदार थप्पड़ मार देती है जिससे वह सन्न रह जाती है, जबकि यह सब देखकर आदमी न मदद करता है और न रोकता है, बल्कि पीठ फेर कर तंज भरी मुस्कान के साथ खड़ा रहता है। जब वह औरत फिर भी नाटक करने लगती है तो दूसरा थप्पड़ पड़ता है, उसका चेहरा सूज जाता है और वह घुटनों पर गिरकर माफी मांगने लगती है, लेकिन पूर्व पति को चिढ़ाने की नीयत से औरत आगे बढ़ती है। तभी आदमी हंसते हुए बताता है कि घर में एक और छोटी रखेल है और उसे साथ चलकर सबक सिखाने का न्योता भी दे देता है। औरत के जाते ही आदमी का चेहरा सख्त हो जाता है और वह ठंडे स्वर में पूछता है कि उसे किसने भेजा है। तब डर के मारे वह बताती है कि वह औरत द्वारा धोखा दिए जाने से नाराज होकर बदला लेने आई थी। असल में सीईओ और औरत की शादी शुरू से ही फायदे नुकसान का समझौता थी, जिसमें दोनों एक दूसरे को आंखों का कांटा मानते थे। औरत को नीचा दिखाने के लिए सीईओ ने अपनी जुड़वा बहन के साथ एक नाटक रचा और उसे हाई सोसाइटी में मजाक बना दिया, लेकिन औरत ने भी बदला लेने के लिए जानबूझकर एक आदमी चुना ताकि सीईओ को भी अपमान झेलना पड़े और आखिरकार यह टकराव तलाक पर खत्म हुआ। तलाक के बाद औरत ने बिना देर किए शेयर ट्रांसफर का कॉन्ट्रैक्ट उठाया और एक शेल कंपनी के मालिक से मिलकर सीईओ से पहले ही स्विनिंग पहाड़ी रिसोर्ट के 20% शेयर खरीद लिए, क्योंकि उनकी शादी ही इस परियोजना के लिए हुई थी और अब बचे शेयर दोनों की लड़ाई बन चुके थे। इस तरह औरत स्विनिंग पहाड़ी की सबसे बड़ी शेयर धारक बन जाती है और सीईओ ये सुनते ही भड़क उठता है, लेकिन वह चुपचाप बदले की तैयारी करने लगता है। औरत के जन्मदिन की पार्टी में जब परिवार जश्न मना रहा होता है तभी अचानक एक योद्धा दल घुस आता है। औरत इसे कार्यक्रम समझती है, लेकिन सहायक इनकार कर देता है। तभी भीड़ से हरे सिर वाला शेर निकलता है और औरत समझ जाती है कि यह सीईओ द्वारा रचा गया अपमान है। शेरों द्वारा खोले गए दोहों पर लोग हंसने लगते हैं, बुजुर्ग काना फूसी करते हैं और औरत का खून खौल उठता है। उसी रात वह काली घूंघट पहनकर सीईओ को सबक सिखाने जाती है, मगर कई दौर के बाद खुद उसके काबू में आ जाती है और दोनों के बीच तीखी तकरार शुरू होती है। सीईओ उसे याद दिलाता है कि परियोजना आधी आधी बांटने का वादा उसने मजबूरी में किया था और पूछता है कि क्या वह शादी का मकसद भूल गई है, जबकि औरत साफ कहती है कि उसने सब कुछ जमीन के सौदे के लिए किया था। बहस धमकियों तक पहुंच जाती है, जहां मीडिया स्कैंडल का डर दिखाया जाता है और रिश्ते पूरी तरह टूटने की घोषणा होती है। कहानी आगे नाइट सिटी के बड़े मेडिकल प्रोजेक्ट की ओर मुड़ती है, जहां नए और पुराने अमीरों की ताकत का फर्क साफ दिखता है और परिवार के भीतर ही औरत पर दबाव बनाया जाता है कि वह अपने शेयर, पद और संपत्ति छोड़ दे ताकि दुश्मनी न बढ़े। अंत में औरत साफ शब्दों में सबको आईना दिखाती है और कहती है कि अभी अंधेरा भी नहीं हुआ है और वे दिन में ही सपने देख रहे हैं। यही कहानी सता, लालच और टकराव के खुले मोड़ पर आकर ठहर जाती है।